देखने वाले मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन सिमिलरिटी। तो इसका जो पहला थ्योरम है, अब पार्ट 1 में हमको कोई थ्योरम नहीं था, लेकिन पार्ट 2 के अंदर हर प्रैक्टिस सेट से बिफोर थ्योरम है। तो हम पहले थ्योरम देखेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला थ्योरम जो है वो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल का है। तो हम अब इसको टेक्स्ट बुक में प्रॉपर वे से प्रूफ के साथ में नहीं दिया, लेकिन हमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं थ्योरम सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या है। तो पहले स्टेप हमको लिखनी पड़ती है थ्योरम। तो पहले शुरू थ्योरम लिख लेंगे कि वो थ्योरम क्या है जिसको हमको प्रूव करना है। तो वो थ्योरम है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल का। तो वो थ्योरम क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ the ratio of the areas of two triangles, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding height। ये थ्योरम में जो हमको प्रूव करना है कि द रेशियो ऑफ, यहाँ पर रेशियो वर्ड में भूल जाऊं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसके बाद की जो स्टेप आती है थ्योरम के बाद हमको लिखना होता है गिवन। ओके, तो गिवन में क्या है कि दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर क्या है, बेस है इसका बीसी, बेस बीसी है और इसकी हाइट वो है एडी। इसके बाद दूसरा है ट्रायंगल टीक्यूआर। तो टीक्यूआर में बेस क्या है, टीक्यूआर का बेस होगा नीचे का पीक्यू या क्यूपी, सॉरी टीक्यूआर लिख रहे हैं ट्रायंगल, तो क्यूआर एक बेस रहेगा और एक हाइट ले लेते हैं हम। तो हाइट ऊपर से आएंगी तो उसका नाम दे देंगे पीटी या पीएस। अब इससे रिलेटेड हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि दो ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने एबीसी, जिसके अंदर बीसी इसका बेस है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट हमको लेना है, और यहां पर पॉइंट दे देंगे हम बी। ओके, दूसरी सेम ऐसे एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, जिसका नाम रख देंगे पीक्यूआर, और इसके अंदर जो परपेंडिकुलर हाइट रहेगी उसका नाम या तो आप पीएस रखो या पीटी रखो। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन दे देना कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। ये होगी दूसरी स्टेप। अब हमको प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे हम, टू प्रूव। आपके टेक्स्ट बुक में से स्टेप वाइज देख करके नहीं है, तो हमको स्टेप वाइज लिखना होता है कि थ्योरम के बाद में गिवन, और गिवन में साथ में डायग्राम ड्रॉ कर देंगे हम। और टू प्रूव क्या करना है हमको कि द एरियाज ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल मींस दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर।
ये दोनों का रेशो किसके इक्वल होता है? द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। तो बेस और हाइट, बेस है BC इंटू हाइट AD अपॉन दूसरी ट्रायंगल का बेस वो है QR और हाइट हमने लिए है PT। हम PS भी ले सकते हैं या कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट X Y Z कुछ भी हमारे मन से ले सकते हैं, ठीक है। अब इस थ्योरम को याद कैसे रखना है? द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो आप चाहे तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जिससे हमको इजी होगा थ्योरम लिखने में। उसके बाद गिवन लिखेंगे। तो गिवन में दो ट्रायंगल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल का बेस और हाइट गिवन है और दूसरी ट्रायंगल का भी बेस और हाइट गिवन है। हमको प्रूव करना है कि उनके एरिया का रेशो ये इक्वल होता है उनके बेसिस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो की, ठीक है। अब इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप आती है जनरली वो है कंस्ट्रक्शन की, लेकिन हमको इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। ऑलरेडी गिवन में हमको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसलिए अब हम डायरेक्ट प्रूफ की तरफ आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी वो रहेगी प्रूफ की। तो देखो हर थ्योरम के लिए जो स्टेप्स है वो मैं बता दूं आपको कि पहले थ्योरम होगा, थ्योरम के बाद गिवन, गिवन के बाद टू प्रूफ और उसके बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। लेकिन इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, हम प्रूफ लिख लेंगे डायरेक्टली। तो टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन आएगा, अगर कुछ रहा तो, अगर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है तो डायरेक्टली प्रूफ लेंगे। ओके, तो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस क्या है ट्रायंगल ABC का, वो बेस है BC और इंटू हाइट है AD। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालेंगे, तो उसमें भी क्या आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो डायरेक्टली बेस लिख लेंगे, इसका QR है और हाइट हमको क्या देंगे PT। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मीन्स हम अब क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू है दोनों भी ट्रायंगल के एरिया की, वो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू BC इंटू AD अपॉन 1/2 इंटू QR इंटू PT। यहाँ पर हम डिवीजन लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से ये वैल्यू है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की और ये वैल्यू है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की। ओके, अब देखो यहाँ से 1/2 सेम हो गया दोनों, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 1/2 1 1/2 1। तो हमारे पास अब क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PT। मीन्स हमको जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो थ्योरम क्या था हमारा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, ये करस्पॉन्डिंग वर्ड हम बेसिस के बिफोर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट थ्योरम पार्ट 2 का पहला थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो टेक्स्ट बुक में ऐसा सीक्वेंस वाइज देख करके नहीं है। ओके, तो स्टेप वाइज हमको थ्योरम लिखना है इन केस अगर ये आपको क्वेश्चन पेपर में आता है तब। आई होप कि अब आपको ये समझ गया हो, ये आपने लिख भी लिया और स्क्रीनशॉट ले लियो। अब इसके जो दो कंडीशन है आगे की, 2-3 कंडीशन है उसको समझ लेते हैं हम।
क्या है इसमें, वो ये है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस। अब क्या है, ऐसी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जिनके बेस सेम है, मींस BC और QR की वैल्यू सेम है। तो BC और QR की वैल्यू सेम होगी तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, AD अपॉन PT। तो AD मींस क्या है, हाइट अपॉन हाइट। ओके, तो क्या होगा फिर, एरिया द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग द सेम बेसिस या इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो फिर क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल आएगा। और इन केस अगर हाइट सेम हो जाती है तो क्या होगा, द एरियाज ऑफ रेशियो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। अगर हाइट सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, BC अपॉन QR। तो हाइट सेम होगी तो हाइट कैंसिल हो जाएगी। ये हो गया आपकी तीसरी कंडीशन, मींस दूसरी कंडीशन। ये तो पहला थ्योरम है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनके बेसिस अगर इक्वल हो तो रेशियो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो इक्वल रहेगा उनके एरिया के रेशियो के। और अगर हाइट सेम आ जाती है तो फिर बेसिस का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ये तो हाइट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, द एरियाज ऑफ द रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग इक्वल या हैविंग सेम बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। और अगर हाइट सेम आ जाती है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट या इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मींस बेस सेम आई तो हाइट के रेशियो के इक्वल, और हाइट अगर सेम आई तो बेस के रेशियो के इक्वल होगा। और अगर दोनों भी सेम हो गए, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेसिस एंड सेम हाइट, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, या इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट है, तो ऐसी कंडीशन में उसका रेशियो आएगा 1:1, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1:1 आएगा। मींस वो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फिर सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसा एक थ्योरम था और इसकी तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन में बेस अगर सेम है तो हाइट के रेशियो की इक्वल होगा एरिया का रेशियो, अगर हाइट सेम है तो बेस के रेशियो की इक्वल होगा, और अगर दोनों भी सेम है तो 1:1 आएगा। तो ये तीन कंडीशंस थी इस एक थ्योरम के। आपको थ्योरम प्रूव करना रहा तो यहाँ तक आएंगे, फिर उसकी कोई कंडीशंस अगर प्रूव करनी है तो पहले थ्योरम प्रूव कर लेंगे, फिर कंडीशन लेंगे, और कंडीशन लेके या डायरेक्टली हम थ्योरम लिख देंगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू ये होता है बाय द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। उसके बाद उनके बेसिस अगर सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम गिवन में लिखी रहेंगी। जैसे कि यहाँ थ्योरम चेंज हो गया, थ्योरम क्या हो गया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेसिस सेम है, तो गिवन में क्या आ जाएगा, दो ट्रायंगल का रेशियो बेसिस कैसी दोनों की सेम है, मींस BC और QR इज इक्वल टू लिखेंगे गिवन में। फिर ये ट्रायंगल ऐसी ड्रॉ होगी, फिर ट्रू प्रूफ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सिर्फ हाइट अपॉन हाइट आएगा। फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। द एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। फिर उसके अंदर क्योंकि गिवन में दोनों बेस सेम है तो वो वैल्यू एक चेंज कर लेना, BC कन्वर्ट कर लेना, दोनों वो कैंसिल हो जाएगा और AD अपॉन PT आ जाएगा। ऐसा ही करेंगे हम जब हाइट सेम होगी और दोनों सेम होंगे, तब गिवन में दोनों सेम है, ऐसा लिख करके हम तीन थ्योरम्स अलग अलग प्रूव करेंगे। तो आपके लिए ये वर्क मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको तीनों थ्योरम, इसके तीनों कंडीशन के तीन थ्योरम, ये तो आपने लिख लिया है, इसके बाद के तीन थ्योरम आप लिखेंगे और स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो गिवन में क्या करेंगे, वो कंडीशन डाल देंगे कि बेस सेम है या हाइट सेम है, फिर प्रूव करते टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके लिए रीजन लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। फिर हमको गिवन क्या है कि दोनों सेम है, तो जो सेम दिया हुआ है एक को चेंज कर देंगे, दूसरा आंसर आ जाएगा। दोनों सेम देंगे तो दोनों वैल्यूज बदल दो, तो BC इंटू AD अपॉन BC इंटू AD हो जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन थ्योरम आई होप कि आप खुद प्रूव कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।